नमस्कार। पहले चरण के मतदान से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट नेता जयंत चौधरी की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दोस्ती के हाथ बढ़ाने की पेशकश की, जिसको उन्होंने झटकार दिया। और अब अखिलेश यादव जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोपहर 1 बजे। भारतीय जनता पार्टी की ये बेचैनी भी कही जा रही है और चुनावी रणनीति भी कि वो जाटों को अपनी तरफ मिलाने के लिए जयंत चौधरी की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया था। बहरहाल मैं तो लखनऊ और आसपास के इलाके में माहौल क्या इन दिनों जान रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं फिर हाजिर हूँगा। आज मैं हरदोई में आया हूँ। बहुत सारे जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं कि उन जिलों की पहचान किसी एक सियासी शख्सियत से होती है। इसी तरह हरदोई में नरेश अग्रवाल एक ऐसे नेता हैं जिनसे हरदोई की पहचान है और हरदोई से उनकी पहचान है। न जाने कितनी बार नरेश अग्रवाल हरदोई की सदर सीट से विधायक चुने गए हैं। उससे पहले भी उनके परिवार के लोग, उनके पिताजी चुने गए हैं और अब उनके बेटे चुने जाते हैं। हरदोई सदर सीट पर उनका एक छत्र राज्य रहा है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 जो अभी तक की बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बसपा, नरेश अग्रवाल जब जिसकी सरकार रही तब उस पार्टी में रहे। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में है और उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हरदोई में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 7 सीटें 2017 की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, जबकि हरदोई सदर की सीट नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे जीती थी। मतलब 8 अब हरदोई में उनकी है। मैं संडीला में हूँ, एक विधानसभा क्षेत्र हरदोई का ये भी है। मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी चलूँगा। और संडीला की कचहरी में ठंडक का बहुत मौसम है, तो यहाँ वकील साहब लोग केस वेस लग रहा कुछ है नहीं, तो आग ताप रहे थे। क्या पूछना चाहते हो? मैं तो कह रहा था कि आप लोग अलाव सेक रहे थे, मैंने सोचा यहीं से माहौल क्या है पता करते चलता हूँ। क्या है इस बार का चुनाव का माहौल? पश्चिम वाले सोचते हैं कि पूरब में अलग तरह का माहौल है, पूरब वाले सोचते हैं कि पश्चिम में अलग तरह का माहौल है। ये अवध के इर्द गिर्द वाले क्या सोचते हैं? देखिए, अवध के जो आसपास के ज़िले हैं उसमें मुझे जो लगता है कि मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। एक जाति और धार्मिक मुद्दा भी है लोगों के मन में, और यहाँ सपा और भाजपा की क्लोज फाइट है इस मंडल में। इस 2-4 जिलों में हम जो देख रहे हैं क्लोज फाइट। हाँ, क्लोज फाइट है। तो मतलब ऐसी क्लोज है जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन कितना जीत जाएगा। देखिए, ये कैंडिडेट जो प्रत्याशी आ रहे हैं, प्रत्याशियों के आधार पर भी चुनाव 20% स्विंग करेगा। तो वो जब प्रत्याशी क्लियर हो जाएंगे तब सटीक आइडिया लगाया जा सकता है। कोई लहर नहीं चल रही आपके हिसाब से? कोई लहर किसी की नहीं है, मेरे हिसाब से लहर नहीं है। और बसपा और कांग्रेस कहीं नहीं है? नहीं, ये हम नहीं कहते सीट वाइज। अब ये यहाँ संडीला जहाँ बैठे हो, इस समय सपा का कोई कैंडिडेट नहीं घोषित है। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अगर यही सिचुएशन रहा तो यहाँ पर भाजपा और बसपा की लड़ाई हो जाएगी संडीला विधानसभा। अच्छा, एक बात ये बताइए, थोड़ा आगे आइए वकील साहब। जी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, लोगों की भी दिलचस्पी ये जानने में होगी, आखिर ऐसा क्या है कि हरदोई सीट पर नरेश अग्रवाल कभी हारते ही नहीं, और ये पहला चुनाव हो रहा है जब नरेश अग्रवाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनके बेटे लड़ रहे हैं। ऐसा क्या है उनमें? उनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मजबूत है। उनके साथ मतदाता रहता है, जनता के बीच में वो रहते हैं, जनता का वो काम करते हैं, इसलिए वो बराबर जीतते चले आ रहे हैं। ये उनकी खासियत है। काम वाम भी करा? जी हाँ, काम वाम करते रहते हैं वो, जनता के बराबर सुख दुख में साथी रहते हैं। पूरे जिले के लोगों के जो भी जाता है काम। अच्छा, एक बात ये वो बताइए, तो पार्टी भी तो बदल देते हैं हमेशा। पिछली बार सपा में थे, उसके पिछली बार के चुनाव में 2007 के समय बसपा में थे, उसके पहले कांग्रेस में थे। तो जिधर जिधर वो चलते उधर उधर। जी, जनता उनके साथ रहती है, पार्टी उनके लिए कोई माने नहीं रखती है। जनता जहाँ भी वो जाएंगे, जनता उनके साथ है, बराबर वो जीतते इसीलिए चले आते हैं क्योंकि जनता के काम करते हैं और जनता के साथ रहते हैं। माहौल क्या है आपके हिसाब से इस बार हरदोई इलाके का? हरदोई इलाके में बीजेपी और सपा की है, लेकिन यहाँ संडीला विधानसभा में आप बैठे हैं, यहाँ तो साइकिल का कोई समाजवादी का कैंडिडेट ही नहीं है। राजभर साहब का कैंडिडेट है, तो जाहिर है कि फाइट में बीजेपी और बहुजन हो, क्योंकि बहुजन कैंडिडेट है यहाँ। लेकिन क्या नाम है उनका? अब्दुल मन्नान है। और आपका नाम क्या है? मेरा इकबाल चौधरी।
तो इकबाल साहब ये बताइए कि जहां अब्दुल मन्नान टिकट पा जाएंगे वहाँ, हाँ पा गए, तो वहाँ इकबाल उसमें ही चले जाएंगे, क्योंकि साइकिल का यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं। मतलब आप साइकिल, मतलब मैं सीधे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम वोटर, मुस्लिम कैंडिडेट अगर नहीं है सपा का, तो वो क्या दूसरे बसपा का है तो उधर जाएगा? अने आपका प्रश्न नहीं कोई बिल्कुल टिपिकल है। सापा में ही मुस्लिम जाना चाहता है, लेकिन जहाँ सापा का कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ मुस्लिम क्या करेगा? वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट के साथ चला जाएगा। वहाँ तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल है। इसको आप क्या पूछ रहे हैं? जहाँ पर सापा का कैंडिडेट ही नहीं है, बीजेपी का है, और दूसरा मुस्लिम कैंडिडेट है, उसके सामने कोई विकल्प ही नहीं मुस्लिम कैंडिडेट के, मुस्लिम वोटर्स के सामने क्या करेगा? जब मतलब हमारा ये कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी, ओम प्रकाश का जो गठबंधन है राजभर का, तो मुस्लिम वोटर उस गठबंधन का लॉयल वोटर नहीं है, साइकिल का हो सकता है। साइकिल का लॉयल वोटर है। और उसके बाद राजभर जी के जब उल्टे सीधे कैंडिडेट घोषित करेंगे, जब ऑलरेडी बीजेपी का आरकवंशी कैंडिडेट घोषित है, ऑलरेडी बीजेपी का घोषित है, तो अपना कैंडिडेट भी आरकवंशी घोषित करके वो चाहते क्या है? क्या रिजल्ट निकलेगा इससे? भाई कोई रिजल्ट के लिए सोच के करता है, और कोई अपना वो कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अच्छा पता चलता है ये सब चीजें जानने में। आपको भी समझ में आ रही होगी गणित, आप बड़ा चिंतन में है। हाँ? जाड़ा बहुत, हाँ? जाड़ा लग रहा। जाड़ा लग रहा है कि पान भरा है? दोनों साहब भी बहुत वो अच्छा जवाब देंगे। अरे वो तो मुंह खाली रहेगा तब तो देंगे। हाँ बोलिए। जी बताएं, आप बताएं। जी हाँ बताइए। मैं यही आप लोगों से जानने के लिए माहौल क्या है। बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे चौधरी साहब ने कहा इकबाल हुसैन ने, हकीकतन यहाँ पे साइकिल ना होने से तो बीजेपी आक्रोश के, भयंकर आक्रोश कहिए, यहाँ पे आपका समझ लिए उनका गठबंधन नहीं चलेगा। मुस्लिम वोट सब मुस्लिम के ही कैंडिडेट तब जाएंगे, और हम तो भाजपाई हैं, तो हम तो भाजपा के खुले भाजपाई। हम आरएसएस से बिलोंग करते हैं, तो हम तो खुले भाजपाई हैं। इसमें क्या बात है? तो हम तो भाजपा में जाएंगे, और कोशिश रहेगा जितने ज्यादा भाजपा में ले जाएंगे। इनको भी ले जाए इकबाल ये साहब, भी उसी में जाएंगे। ये कहा कुछ कह रहे, दिखावा अलग है, दिल से ये भाजपा में दे। मान लो ये चले जाएं, कभी इधर भी आप भी आने को सोचो। हम तो यहाँ बार का हमारा चुनाव होता है, हाँ? हम इनके साथ रहते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। बार का चुनाव हम लोगों का अलग है। आप भी कुछ बताएंगे वकील साहब? क्या बताऊं मैं? माहौल बता दो बच्चे। माहौल ये है कि चूंकि फील्ड पे कैंडिडेट नहीं रहा जिसको टिकट दिया है, उससे जनता असंतुष्ट है। अच्छा, यहाँ सपा गठबंधन में, ये गठबंधन में सीट ओम प्रकाश राजभर के पार्टी भाजपा की तरफ चली गई, तो स्थानीय ये जो वकील साहब लोग हैं, इनका कहना है कि गठबंधन, हाँ, गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर के इनकी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग ये मानते हैं कि अगर अखिलेश यादव की साइकिल से कोई कैंडिडेट आता तो स्थिति ज्यादा लड़ाई वाली होती? देखिए ऐसा है, अगर कोई कैंडिडेट सपा से आता तो ये लड़ाई सपा और भाजपा में सिमटती। अब चूंकि सपा का कोई कैंडिडेट नहीं है, और उनके सहयोगी दल ने जो कैंडिडेट उतारा है वो उसका पब्लिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पब्लिक से उसका कोई टच ही नहीं है, इसलिए वहाँ कोई आदमी जाएगा ही नहीं। तो अब दिलचस्प मुकाबला जो होगा भाजपा बनाम बसपा होगा, और सबसे लास्ट में वो पार्टी जाएगी। ये मान के चलिए वो चौथी पोजीशन उनकी रहेगी, चौथी से कम नहीं होनी है। बहुत लोग बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में हल्के में ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बसपा का इस चुनाव में क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार नतीजे आए तो चौंकाने वाले हो जाए। क्यों जी, किस संबंध में बताएं? ये बसपा वाला आती है। इस समय जो यहाँ की भौगोलिक समीकरण है, जो स्थिति है, सीधी लड़ाई बसपा और भाजपा में हो गई है। अगर सपा का कैंडिडेट होता तो कंटेस्ट सपा का कैंडिडेट होता, कंटेस्ट भाजपा से और सपा से ही होता है। यहाँ पे ठीक है, अब मैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलेंगे? पूछिए। यही पूछ रहे हैं, और क्या कोई नया? देखिए, मुद्दे मुख्य विकास के हैं,
वोटर जो जिसका है वो अपनी जगह पे शांत है, कोई मुझे आपको अच्छा, चलिए संडीला को छोड़ दो, हरदोई की 8 सीटों में आपको क्या लगता है इस बार भाजपा को कितनी मिलेगी? भाजपा को पहले चुनाव में 7 सीटें मिली थी, इस बार सीटें कम मिलेंगी, लेकिन नगण्य की स्थिति में नहीं है भाजपा। बीजेपी का अपना मतलब नुकसान होगा भाजपा का नुकसान हो सकता है, लेकिन भाजपा का वोट और कैडर अपनी जगह पर अस्थायित है। और वो अब मैं आपको दूसरे इलाके में हरदोई के लिए चलता हूँ। हरदोई में एक बाजार है बालामऊ, वहाँ पर मैं एक जगह देखा मैंने, ये ठेले पर देखिए सर्दी इतनी ज़्यादा है और टोपी जो है वो 100 रुपये में 5 बिक रही है और भीड़ यहाँ लगी थी। मैंने सोचा कुछ यहीं के लोगों से भी बात करता हूँ। बहुत ठंड है ना? बहुत सर ठंड है, बहुत ठंड हो रही। इकट्ठे 5 टोपी ले लिए? हाँ जी, 5 टोपी ले ली। क्या करें, परिवार के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही, बदल लगाते रहेंगे। अरे पहले कहते थे मकर संक्रांति के बाद ठंडक खत्म हो जाएगी, अब तो उसी के बाद रही है सर। अब तो बढ़ रही है मकर संक्रांति से सर। सब उल्टा पुल्टा। हाँ, सब उल्टा सर हो गया। अच्छा एक ये बताइए, हम आए हैं इधर जानने के लिए, थोड़ा चुनाव है ना, चुनाव का भी गर्मी तो चल रही है, क्या माहौल चल रहा है? हाँ, सब हमारे योगी महाराज की लहर चल रही। हाँ? योगी महाराज की गांव देहात में? हाँ, गांव देहात में योगी महाराज चल रहे हैं। 19 से 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उन्हीं की सब लहर चल रही सर। 2-2 हज़ार काम कर रहा है? हाँ, वो फटाफट। आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव यही समसपुर पड़ता है, यहीं पे। और किन लोगों का गांव है वो? किन लोगों का गांव है? दलित लोग रहते हैं? तो दलितों में ठीक है सब। मायावती भी बहुत कम है वो बहुत कम है। मायावती ये अनाज 2000 रुपया जो मिल रहा है काम कर रहा है लग रहा है। बस यही सर, यही मिल रहा है। हाँ भैया, पन्नी दो। क्या मियाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस नाम है हमारा। शब्द के वजह से लेने आए हैं टोपा, ठंडा लग रहा था। तो भाई इतना ठंडा बीत गया, अभी तक टोपा नहीं लिए रहो? अबे रियल था, 2 हो जाए ना डबल हो जाए, अभी तो आया है, आज ही आया है। यो भैया 2 का काट दो। नमो का बता रहे हो? मोहम्मद रईस नाम है हमारा। रईस जी हाँ। रईस मियाँ एक बात बताए, हम आए हैं चुनाव के सिलसिले में जानकारी लेने। अच्छा। क्या चल रहा है यहाँ सब अभी कुछ अंदाजा नहीं लग पाया है। कैसे का मामला चल रहा है, अभी तो कुछ अंदाजा नहीं लग पाया। गांव देहात में क्या बोल रहे लोग? अब गांव देहात में ये भाई साहब से पूछो, हमको पूरी बात नहीं मालूम। तू कहाँ लंदन रहते हो? नहीं, रहते तो यही हैं, मतलब अभी अंदाजा नहीं लग पाया किसका क्या मामला बन रहा है। अभी अंदाजा नहीं किसका मामला बन रहा है। उसे भाजपा को ज्यादा आदमी पूछ रहे हैं। भाजपा ज्यादा आदमी ध्यान कर रहे हैं। किस वजह से? अब वजीर का सिलेंडर मिल रहा है, जिसके कच्चे मकान थे पक्के बन गए, हर चीज व्यवस्था हो रही है। इतनी किसी ने क्या किया, इसी वजह से आदमी ध्यान दे रहा है ज्यादा। मुसलमान भी औरतें ध्यान दे रही बहुत। मुसलमान की भी औरतें ध्यान दे रही बाबूजी। सही? हाँ, वो 3 तलाक वाला मसला से क्या? उससे भी आराम हो गया, उनको बहुत फायदा हुआ। ये सही बात है। और तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान औरतें अंदरूनी धीरे धीरे दे दें बीजेपी को भी? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? बीजेपी को तो देंगे ही देंगे भाई। वो तो जो जिन्होंने कभी कच्चे से पक्के में नहीं पहुंच पाई, एकदम पक्का मकान हो गया, तो बीजेपी को तो देंगे नहीं। अब ये समझाने से कोई समझ गए तो समझ गए, नहीं तो सारी औरतें बीजेपी को दे रही बाबूजी। बड़ा उल्टा गंगा मार रहे हो रईस किया जाए, मजबूरी। अब उनको को मना नहीं सकते हो, आप मना सकते हो ना। और वैसे भी लोकतंत्र में सबको आजाद है, जो सबको दे सकता है, जिसके समझ में आएगा वो। ये अखिलेश और मायावती का क्या चल रहा है भाई? ये हम सुन रहे हैं कि इनकी टक्कर है दोनों की। किसकी? अखिलेश भाई की और इनकी बीजेपी की। हाँ, तो अब जैसे मान लो हरदोई में 8 सीट रही, पिछली बार 7 भाजपा जीती रही, एक नरेश अग्रवाल के बेटे जो हैं नितिन, वो सपा से जीते रहे, बाद में भाजपा चले गए। तब मान लो 8 है, तो 8 भाजपा आ जाए या कुछ कम हो? भाजपा ज्यादा आएगा बाबूजी। 8 में है तो क्या 10 जीत जाएगी? नहीं तो 8 में होगी। कैसे कम नहीं होना है पर साल से, क्योंकि पहले इतना खुश नहीं था आदमी। औरतें भाई, कहीं नोटबंदी, कहीं कुछ, कहीं ये लग गया वो लग गया, तो उसमें आदमी थोड़ा नाराज था। अब की आदमी खुश है। जी साहब, बताएं। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं बाहर से।
कहाँ बाहर? दिल्ली से आ रहे हैं। वहीं रहते हो? कहाँ नहीं रहते हैं यहाँ हरदोई बालामऊ में। यही बालामऊ? जी। दिल्ली में कैसा हालचाल? हम तो बहुत दिन के निकले हैं। ठंडा कैसा रहा? ठंडक बहुत ज़्यादा जबरदस्त कोहरे से। उधर ज़्यादा इधर ज़्यादा? उधर ज़्यादा है। और बाकी चुनाव के लिए हम जानने आए हैं, क्या है इधर? इधर योगी के अलावा है कुछ नहीं, केवल भाजपा ही है। राइट बात है। 300 सीटें पार। अब की बार फिर पुनः 300 पार। देखो झटका न लग जा। नहीं भाई 300 पार, 8 की 8 सीटें यहाँ। मंदिर टाइट हो रहे, कहीं झटका न लग जा। झटका नहीं लगेगा, एकदम विस्फोट होगा। कह रहे हैं भाजपा की 300 सीट आई, 300 पार। तुम्हों के लगत है? हमका नहीं लागत। हाँ? हमका नहीं लग रहा है। नहीं, भाजपा इतने कहाँ जोरदार हो जाए। भाजपा जो गैया मारी मारी घूम रहे, इनका पहले देखे। रात दिन आदमी परेशान है। भाजपा अब तक सपना एक खत्म करे। सपा तो न हो जाए भाजपा? ना, भाजपा अब तक काम खत्म है क्या रहे, अब तक सपा बन गई। अच्छा, हरदोई में 8 सीट है, कई तो सपा के आ जाए? अब यहाँ के नहीं, हम चार नहीं बता भाई, हम यहाँ चीज बता रहे हैं कि एक काम खत्म है भाजपा के। भाजपा काम खत्म है। तो वही ना, आपसे पहले 2-3 लोगों से हम बात किए और दिल्ली से आ रहे। अच्छा। एक रईस रहे, कह रहे थे कि एकदम गरीबन के जो 2000 रुपया और राशन और ये सब मिल रहा है, शौचालय उचालय, उससे बड़ा खुश है गाँव देहात। ये बताओ, इतना काला धन पकड़ पकड़ के यहाँ तो दिखावा है, कहाँ गवा कि जैसे राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं या कोई चीज दे रहे हैं तो वो सब ले रहे हैं, खाद में ले रहे हैं और हर चीज में ले रहे हैं। बात सही है। हर चीज में ले रहे हैं, खाद में भी ले रहे हैं, हर चीज में ले रहे हैं। राशन क्या वो फ्री थोड़ी दे रहे हैं, राशन भी फ्री नहीं दे रहे हैं। अरे गाय जानवर देखो। अरे भाई राशन ना दे, तेल का डीजल देखो, गैस देखो, पहले सब्सिडी कितनी दे रहे हैं हमें। सुनो, हेलो, एक मिनट जी। पहले अच्छा ये बताओ, मोदी ने क्या नहीं दिया, बताइए आप। दिया तो अरे इनको बोले देवो कि यहाँ, एक मिनट शांत रहो, बोलो भाई। अरे आपको बोल लेना। और बार रही सीटों की, अब जितनी सीटें 8 है, 2 तो जाएंगी उसकी सपा की और 2 बसपा की जाएंगी, बाकी शायद भाई 4 वो ले जाए। यहाँ बैठ के बखरा लगा रहे हो, बांट रहे हो, 2 उधर जाएगी, 2 उधर जाएगी। मगर 2-3 सीटें बसपा की भी जाएंगी यहाँ। हाँ, इस बार राजा बकर सिंह के कुछ। हाँ, राजा बकर सिंह अच्छे लड़ेंगे। हाँ, अच्छे टिकट पाए? टिकट अभी तो कंफर्म नहीं हुआ, मगर हो सकता मिल जाए बसपा से। तो बीजेपी का झटका लग गया 3-4 सीट का? हाँ, लगेगा 4 सीट का झटका। ये जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी का आंधी चल रही है। अरे वो आंधी गई। वो आंधी गई, अब उतनी नहीं आंधी। हाँ, नहीं है। नहीं, यहाँ की आंधी खत्म हो चुकी है। हाँ, ये है आदमी जो है ज्यादा वो बहस नहीं करना चाहता है कि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, शांत बैठा है। बस शांत बैठा है, समय आने पर अपना मतलब मेरा भाई वोट भाई डालेगा। जितनी भी सरकारें आती हैं, सपा बस नौजवान हो, पहले तो यार नौजवानों को देख के हमारा थोड़ा खून बढ़ जावे है। थोड़ा मेरा कहना ये है कि सपा बसपा भाजपा जो भी सरकारें आती हैं, सबके ये मुद्दे होते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, रोजगार देंगे और देश के गरीबी मिटाएंगे, ये सब करेंगे। लेकिन कोई भी सरकार ना गरीबी मिटा पाई, ना रोजगार दे पाई और ना ही किसानों की आय दोगुनी कर पाई। और योगी जी ने जो काम किया है, ये काम सारी सरकारें नहीं कर सकती थी। आज जो लोग कह रहे गाय छुट्टा, ये गाय कोई योगी मोदी नहीं छोड़ गए। ये गाय हमारी आप लोगों की है और छोड़ दे। जैसे लोग अपने जैसे लोगों की माता होती हैं, उनसे दूध पीते हैं और जब वो बूढ़ी हो जाए तो उनको घर से भगा दें, ये कोई कहीं का नियम है। आज वो दूध नहीं दे रही हैं तो उनको घर में रखे। जैसे उनका दूध खा के उन्होंने अपने बच्चों को पाला, खुद पले हैं, तो उनको भी पालने की उनकी क्षमता हो तो गाय रखें। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम इस समय पढ़ाई करते हैं। कहाँ? यही डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं। कहाँ पर? बालामऊ में। किस क्लास में, किस सब्जेक्ट में? एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, BSc कर लिए? अभी हो रही है, मेरी 2nd ईयर है। तो इसके साथ मेरा कहना ये है कि बाकी पहले क्या था, गुंडा माफिया बहुत ज़्यादा थे, लेकिन भाजपा की सरकार आने पर लोग बिल्कुल गुंडागर्दी के नाम से सब खत्म है। पहले लोग बहन बेटियां जाती थी बाहर,
तो बहुत डरती थी, देर वेर हो जाता तो घर वाले परेशान हो जाते थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे बहन बेटियाँ जैसे भी जाएँ, जहाँ जाएँ, कोई गुंडा माफिया उनसे बोलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर है, धारा 370 है, NRC, ये सब चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लागू हैं, किसी की सरकार की क्षमता नहीं थी ये सब कर देने की। बस मेरा समर्थन भाजपा को है। और हरदोई जिले की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 370 से क्या जानते हैं आप? धारा 370 से कश्मीर में लोग मुस्लिम लोग ब्राह्मणों को भगा देते थे। इसे धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? धारा 370 जो था, एक भारत के देश के ऊपर एक कलंक था। क्या था वो? कश्मीर जो 370 थी, उसके वजह से हमारे नौजवानों को कोई छूट नहीं थी। और वहाँ के कश्मीर के लोग, जो लोग मुस्लिम समुदाय के या कोई भी लोग, उन पे पत्थर चलाते थे, वो करते थे। लेकिन 370 में था, लेकिन उनको हक नहीं था। धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? हम यही जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, हमको जो जानकारी वो अपनी बता रहे हैं। क्या? कि उनको मतलब उनको छूट नहीं थी। किसको? सेना के लोगों को अपना बल दिखाने का छूट नहीं थी। लेकिन मोदी जी 370 में, लेकिन मोदी जी ने उनके हाथों को मजबूत किया है और दमदारी से काम किया है। और राम मंदिर बनवाने का फैसला किसने दिया? योगी जी ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हालांकि वो अलग बात है, लेकिन योगी जी के द्वारा ही हुआ है सब, जो भी हुआ है सब। योगी जी उसमें सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार थे? नहीं, पक्षकार नहीं थे, हुआ तो निश्चित, लेकिन उन्होंने और कांग्रेस के लोग और सब उसके लोग वो तो राम मंदिर के खिलाफ, जो आज मंदिर घूम रहे हैं, ये लोग राम मंदिर के खिलाफ 16 वकील उन्होंने खड़े किए थे। कपिल सिब्बल, ये जो भी बहुत बड़े नेता बनते हैं, आज मंदिर घूम रहे हैं जनेऊ टांगे, इनसे ये लोग 16 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े किए थे। और अखिलेश यादव जो आज कहते हैं कि हमारी सरकार होती तो 1 साल में मंदिर बनवा देते। शुरू तो मैंने यहाँ टोपी के ठेले से किया, और लोग उत्तर प्रदेश में जब इस तरह की चर्चा होती है तो देखिए ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई पंचायत बुलाई हो, लोग इतने इकट्ठे हो गए। बहरहाल मैं चलता हूँ, और इतनी देर तक बात करते करते लग रहा है कोई नेता भी आ गए। साइकिल छुपी है आपके मफलर में? छुपी नहीं है भाई, हाँ, मफलर डाले हैं इसलिए। तो आप साइकिल से हैं, नाम क्या? मैं फैजान अहमद हूँ, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष हूँ हरदोई से, और जिला अध्यक्ष ही मिल गया। लोहिया वाहिनी यूथ का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी सपा के तो हालत बहुत खराब चल रही है, इधर लोग बता रहे हैं। कोई नहीं, जो बता रहे होंगे सपा के समर्थक इनके भाई साहब जैसे होंगे। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं बाला में 160, वो तो आम आदमी लोग हैं। 160 बालामो विधानसभा से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप 10 मार्च को देख लीजिएगा, परिणाम आने वाले हैं। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, वो सिर्फ घर में बैठे रहे 5 साल। चलिए ठीक है, कोई काम नहीं किए हैं आप। ठीक नेताजी, बस ओके। अब मैं आपको हरदोई के दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। अब एक इलाका है सोम, वहाँ की एक बाजार में कुछ महिलाएं मुझे मिल गई, इनसे बातचीत करने के लिए मैं शुरू करता हूँ। क्या नाम है आपका? रंजना। हाँ, रंजना। आपका? नीरज देवी। और आपका? रेखा। तो आप लोग कहाँ निकली है? यहाँ मंदिर जा रहे हैं प्रसाद। हाँ? मंदिर प्रसाद चढ़ाने। आज कौन दिन? आज तो बृहस्पति को। यहाँ माफा बाबा हैं। माफा बाबा हैं यहाँ पे, यहीं पे। वहाँ जा रहे हैं। तो हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो चुनाव हो रहा है, तो गांव देहात में महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? वोटिंग करेंगे हम लोग। वोट देंगे। वोट तो देंगी जी। किसका माहौल लग रहा है? पता नहीं, हम तो घर से बाहर तो ऐसे निकलते नहीं हैं। और जो तो घर वाले क्या कह रहे हैं? और पता नहीं, हम लोग क्या जाने का। और घर वाले पता नहीं वे क्या बता रहे हैं। वैसे आपको सरकार कौन सी अच्छी लगती है? हमें जो है वही अच्छी लगती है। किसकी? मोदी की। मोदी की कहाँ है? योगी की है। हाँ, योगी की है, केंद्र में तो है। हाँ, वही अच्छी लगती है। किए हैं? और जो कर रहे हैं तो अच्छा तो है वो। क्या कर रहे हैं? और जो महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा है, जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। आप बताइए। आपका ये जो हम लोग सब हैं तो ये कह रहा है सब लोगों की, महिलाओं के लिए बहुत फायदा किए हैं। के? और क्या? कौन? योगी। क्या किए? सब कुछ किए, राशन वगैरह, गैस, जो कुछ है वो सब उनकी सरकार में मिली है। तू बताओ। हमारी वही रहे जो सब किए। तू बताओ, ये सरकार में कुछ मिला उला बा?
कहाँ मिला? राशन मिलती है और कहाँ मिला है? हा? राशन मिलती है, राशन मिलती है और कुछ मिला? और चना और रिफाइंड मिला है। ये सरकार के काम ठीक है? ठीक नहीं कहा है। हा? ठीक नहीं कहा है। हा? ठीक नहीं कहा है। ठीक है, ये राशन ठीक है? राशन ठीक है भैया, और जो कुछ सरकार करे तो ठीक है। तो अब किस सरकार कौन आई? अब हमका क्या पता भैया कौन आई? हमका भाई क्या पता है? जो बताए तही पर दे देवे वाट, ना पढ़े लिखे है ना हम। ये बताई तो का? को बताई? गांव घर वाले बताइए, हमारे प्रधान बताए, जो विधायक है हमारे तो बताई। कुछ अपनो बुद्धि लगाई हो कि खाली प्रधान है विधायक का घर वाले? तो बुद्धि होगा, हम का जानी, तुम का बुद्धि तुम बताओ थे, हम ना पढ़े लिखे हैं ना हम अच्छा, जाने। एक बात बताओ, अगर तुमका कहे के रहे तो तुम के का जितावे चाहिए? कहीं का जाए का बताई हो? तुम नहीं, तू अपने दिल से बताओ, तोरे हिसाब से के का सरकार आवे चाहिए? हमका का बताई, कहीं का आवक चाहिए? हैं? मोदी बढ़िया काम करते, मोदी हो जाइए। हाँ, मायावती काम बढ़िया करती रहा तो मायावती क्या काम बढ़िया होती रहे। मायावती बढ़िया रहा और का? अब मोदी काम बढ़िया कह रहे हैं, राशन तो बढ़िया दे रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। और जो पब्लिक क्या जो है तो यू गोरू हरहा जो है तो यो नहीं बंधा रहे हैं मोदी। गोरू हरा तो जो कुछ वो फसली हो रही है तो वो सब चरा दे रहे हैं। हाँ, गोरू हरा थोड़ा बहुत बंधा दे और कुछ कंट्रोल करा तो पब्लिक जो गरीब मने है तो वो हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, जब चुनाव होता है तो जब तू वोट डाले जात है तो मशीन पर जब हाथी चुनाव चिन्ह देखत हो, कमल के फूल देखत हो, साइकिल देखत हो, पंजा देखत हो, तो सबसे पहले कौन तुमका दिखाई देता है? भाई जही पर हमारा गांव घर वाला सब कोई झुकी वही पर हम झुकवे नहीं। तो क्या दिखाई कौन देते? सबसे दिखाई हमका सब कुछ देती है। सबसे पहले कौन चुनाव चिन्ह दिखाई? अब यो हम नहीं जाने थे निशान में यहाँ कौन पहले दिखाई देती है। अब पता कौन निशान पहले आवे? मायावती का कौन है? अब हम यहाँ नहीं हम जाने थे कौन है मायावती। योगी का? योगी का? मायावती योगी कह रहे हैं? अरे मायावती का कौन निशान है बताओ? मायावती का हाथी। 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 और योगी का? योगी का पता नहीं हमका है। अच्छा, ये कौन याद है? खाली हाथी याद है? हाँ, हाथी याद है। आपके खाली हाथी याद है? हाँ, हाथी याद है। और कोई करना मालूम? मालूम नहीं कहा। कमल का फूल है। हाँ? कमल का फूल के का? इनके रहे योगी के रहा। अखिलेश के? अखिलेश का तो है, अखिलेश के रहा वो साइकिल। तो के तो सबका मालूम है, तो के खाली मायावती को मालूम है? अरे अब हमका नहीं पता है, कुछ मालूम है। मायावती का मालूम है, अखिलेश है, और कोई साइकिल है, कोई कमल फूल है, कोई कुछ है भैया। तो तोरे हिसाब से क्या होना चाहिए? का बताइए, जो सबका दे हैं, सब दे हैं। सबका छोड़ा, तोहरे हिसाब से अगर तोहके सरकार बनाओ करे तो तू के सरकार बनी है? हम तो मायावती को बने पे। तो तू? मायावती। और राशन वासन मिलत है, सब कुछ मिलत है, लेकिन वो के बाद तोहार बस चले तो तू मायावती एक बनी है? राशन तो मिला थे पर बच्चन के भविष्य खराब हो रहा, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं। और तो सब ठीक ठीक है। मोदी हर सरकार मतलब सब काम कर रही है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बच्चन के भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चन के भविष्य खराब कर रहे हैं। गोरू हराहा जो है वो सब छुट्टा नारा रखे हैं, ना पकड़े दे रहे हैं, ना कहूँ कुछ सब बंद करने हैं। स्कूल जाते हैं नहीं है, बात यह पड़ जाती है। कोई घर में पैदा करे तो बताओ राशन में रहता कत्ता पूरा है। एक बात बताइए, एक बात हमको सही से बताइए, है जो लोग राशन पावत हैं, शौचालय पावत हैं, मकान पावत हैं, कोनो जरूरी है कि वो लोग वोट देवे करिए योगी मोदी के? हम कारण हमारे घर में कोई चीज मिले नहीं, सिर्फ राशन के अलावा कोई नहीं। मान लो मिलत भी है तो कोनो जरूरी, मान लो जेका मिला भी है ना लेटरिंग मिली है, कोई चीज नहीं मिली है। सुन लो, मान लो गरीब मने कहा कोई नहीं देती है, गरीब मने कहा बस वही जो कुछ राशन मिल रहा है, राशन तो सिरे तेरे मिल रहा है, तो राशन अब यू है डबल फ्री मिल रहा है और बेले के पैसा नहीं मिलती रहा है। नहीं, हम यही जानना चाहते कि अगर ये लोग के राशन शौचालय मकान मिला है वो सब लोग वोट दी है कि नहीं हो दे सकते? अब हमका का मतलब सबके दिमाग में तो बात बता नहीं सकी थी हम। देखा आपने, जमीन की रियलिटी यही है कि आप कुछ भी अगर घर में बैठे, एसी स्टूडियोज में बैठे और अपने मकान में सर्दियों में रूम हीटर
तापते हुए ये सोच रहे हैं कि ये वर्ग इसको, ये वर्ग इसको, ये वर्ग इसको, और इस वजह से इसको वोट देगा, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इतना ज़्यादा महीन सोच विचार की है कि कुछ भी निकाल पाना और कुछ भी उससे समझ पाना चुनावी नतीजे से पहले बड़ा मुश्किल है। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।